सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। न हवा चलती, न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमोशन ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। कौमें आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने खुद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह न देता हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था। नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नज़्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल-उला, जहाँ पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेज़ी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गईं वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फननी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी पूरी शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें की दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निज़ाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया। तुमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बनाया, अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। हमें अज़ीम ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर कहते, हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में। कमजोर लोगों पर जब्र, उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, ये सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दे। ये सब कुछ देखा देखा सा लग रहा है। कौम समूद में फसाद, बेहुदगी और गुनाह आम था। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तरश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज़्ज़िज़ खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, जिसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था।
दुनिया की चमक उन्हें न खींचती। वो अकेला वक्त गुजारकर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंसते वो कहते, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारती, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिरक मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें न करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की। या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी, कुरान में इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी और आया एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत, कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मुजिजा यही रुकता नहीं था। ऊँटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया। मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन पूरा घर उस कुएं से पानी नहीं पाएगा और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ऊँटनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहते, तुम्हारी आजादी छीन ली गई है, एक ओतनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ न किया, कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची। इस निशानी को मिटा दो, सालेह का आसर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ओतनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े। और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ गए दिन। असहाब, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन, चेहरे जर्द हो गए। दूसरा दिन, चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन, चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू। और फिर फजर से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज और फिर एक चीख। ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं।
कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुककर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मैदान सालेह आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार की बात है, एक बड़े और खुशहाल राज्य में बादशाह शमशीर राज करता था। उसका राज्य हर चीज में समृद्ध था, खेत हरे भरे, नदियां साफ और लोग खुशहाल। लेकिन बादशाह की सबसे बड़ी पहचान उसके ईमान और इंसाफ की थी। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मेरे राज्य में सच और इंसाफ से बढ़कर काम करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन अगर किसी ने झूठ, लोभ या भ्रष्टाचार किया तो उसका अंजाम खराब होगा। दरबार में मंत्रियों और अफसानों ने शांति से सिर झुकाया, लेकिन बादशाह का यह फैसला राज्य के कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वे अक्सर लोगों को दबाकर अपने फायदे उठाते थे। गरीब की दवा। वही दिन गांव में गरीब किसान रफीक अपनी छोटी सी जमीन पर काम कर रहा था। उसकी जमीन सूख चुकी थी और बीजों का खर्चा उठाना मुश्किल था। रफीक ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज अल्लाह से दुआ करता और मेहनत करता। उसकी पत्नी और बच्चे उसका सहारा थे। गांव में एक अमीर जमींदार मिर्जा रफीक को तंग करता। वह कहता, तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है तो क्यों कोशिश कर रहे हो? सब छोड़ दो और मेरे खेत में काम करो। लेकिन रफीक ने जवाब दिया, मेरी मेहनत और ईमान मेरे लिए काफी है। अल्लाह जो करता है वही बेहतर करता है। बादशाह की नजर। बादशाह शमशीर रोज अपने महल के ऊपरी मंजिल से गांव का नजारा करता। उसे रफीक की मेहनत दिखाई दी और वह प्रभावित हुआ। बादशाह ने कहा, ऐसा इंसान जो मेहनत और इंसाफ के साथ चलता है उसे मैं स्वयं इनाम दूंगा, लेकिन हमें उसकी परीक्षा भी लेनी होगी। बादशाह ने अपने सचिव को आदेश दिया कि रफीक को बुलाया जाए। रफीक दरबार में आया, सिर झुकाकर। बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा सब्र और मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। क्या तुम अपने लिए इनाम चाहते हो या इसे अल्लाह की राह में देना चाहोगे? रफीक ने सच्चाई से जवाब दिया, मैंने कभी इनाम की उम्मीद नहीं की। मेरी मेहनत और दुआ ही मेरी कमाई है। बादशाह शमशीर ने उसकी ईमानदारी पर खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। बाराकात का सफर। कुछ हफ्तों बाद गांव में बारिश हुई। रफीक की जमीन हरी और उपजाऊ हो गई। उसके परिवार ने पहली बार बहुत अच्छे अनाज का स्वाद चखा। पिछली घटना के बाद बादशाह शमशीर ने देखा कि राज्य में अमीर और शक्तिशाली लोग अब भी अपने फायदे के लिए नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं। वह जानता था कि सिर्फ एक आदमी की ईमानदारी से पूरे राज्य की स्थिति नहीं बदली। इसलिए उसने एक और इम्तिहान टेस्ट रखने का निर्णय लिया। बादशाह ने अपने दरबार में मंत्रियों से कहा, मुझे उन लोगों की सच्चाई दिखानी है जो ईमानदार होने का दावा करते हैं। रफीक की ईमानदारी को परखना होगा और साथ ही अमीरों की चालाकी को उजागर करना होगा। मंत्रियों ने कहा, हुकूमत हम आदेश मानेंगे। बादशाह ने राज्य में खुफिया जांच करने वाले भेजे। उनका काम था गांव और शहर में यह देखना कि लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। रफीक की जिंदगी पहले जैसी ही साधारण थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब थोड़ी खुशहाल थी।
लेकिन अभी भी गांव में मिर्जा और कुछ अमीर लोग उसे परेशान कर रहे थे। वे चाहते थे कि रफीक उनके लिए सस्ता काम करे और उसके मेहनत के अनाज को अपने खेत में बेच दें। एक दिन मिर्जा ने रफीक को धमकाया, अगर तुमने मेरे आदेश नहीं माने तो तुम्हारी छोटी जमीन को मैं छीन लूंगा। रफीक ने शांत और मजबूती से जवाब दिया, अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैं कभी झूठ और चोरी का सहारा नहीं लूंगा। बादशाह शमशीर ने अपने महल की बालकनी से यह सब देखा। उसने मंत्रियों से कहा, रफीक की ईमानदारी ने उसे आज भी मजबूत रखा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यह ईमानदारी विपत्ति में कैसी चमकेगी। बादशाह ने अपने सचिव को आदेश दिया कि रफीक के पास एक खुफिया खत भेजा जाए जिसमें लिखा था कि उसे गांव की कुछ संपत्ति सौंप दी जाए। साथ ही लिखा था कि यह संपत्ति बादशाह की तरफ से इनाम है। रफीक ने खत पढ़ा, आंखों में चमक थी लेकिन दिल शांत था। उसने अपने परिवार से कहा, यह अल्लाह का दिया हुआ मौका है, लेकिन हमें अपने ईमान को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने किसी अमीर की मदद या दबाव से संपत्ति ली तो हमारी सच्चाई पर सवाल उठेगा। रफीक ने फैसला किया कि वह संपत्ति लेने से मना कर देगा। उसने सीधे बादशाह के सचिव को जवाब भेजा, मैं अल्लाह के डर और सच्चाई की खातिर संपत्ति नहीं ले सकता। मेरा परिवार और मेहनत ही हमारी कमाई है। रफीक के इस फैसले ने उसके घर में शांति और संतोष ला दिया। उसकी पत्नी ने कहा, अल्लाह ने हमारी ईमानदारी और मेहनत को हमेशा देख रखा है, हमेशा उसी पर भरोसा रखना चाहिए। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि रफीक का ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ अमीर लोग भी उसकी मिसाल देखकर शर्मिंदा हुए। बादशाह शमशीर ने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रफीक ने साबित किया कि ईमानदारी और सब्र से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बादशाह ने रफीक के गांव के लिए राशन, दवा और बीज भेजा। रफीक और उसके परिवार ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिछली घटनाओं के बाद बादशाह शमशीर का राज्य अब भी शांत और समृद्ध था, लेकिन बादशाह जानता था कि सिर्फ संपत्ति और भूख मिटाना पर्याप्त नहीं है। एक सच्चा रूलर वही है जो राज्य में इंसाफ और ईमानदारी कायम रखे। रफीक की सच्चाई और सब्र पूरे राज्य में मिसाल बन गए थे। गांव के गरीब लोग अब भी उसके पास मदद और सलाह के लिए आते थे। लेकिन इस बार बादशाह ने रफीक के सामने एक बड़ा इम्तिहान रखा ताकि यह देखा जा सके कि सच्चाई विपत्ति में कैसी चमकती है। बादशाह की नई योजना। बादशाह ने दरबार में मंत्रियों से कहा, रफीक ने अब तक अपनी मेहनत और सच्चाई से सबको दिखा दिया है कि इंसान ईमानदारी से क्या कर सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका इंसाफ और सब्र जब सीधे मेरे राज्य की ताकत और निर्णयों से टकराए तब वह कैसे पेश आएगा। बादशाह ने एक योजना बनाई। राज्य के अमीरों को हिदायत दी जाए कि वे अपने फायदे के लिए दबाव डालें। रफीक को एक मौके पर बुलाया जाए जहां उसे बड़ा धन और शक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा। यह देखना कि क्या रफीक अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहेगा। रफीक की दिनचर्या। रफीक हर दिन अपने खेतों में काम करता। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मेहनत में मदद करते। वह अपनी जमीन को अल्लाह की रहमत और अपनी मेहनत से हरा भरा रखता। लेकिन गांव में मिर्जा और अन्य अमीर लोग उसे परेशान करने की फिराक में रहते। वे चाहते थे कि रफीक उनका अनुसरण करे और उनके लिए